वफाकी वजीर दाखिला राना सना मनशियात स्मगलिंग केस से बरी। अदालत ने दीगर तमाम मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया। केस में 2 गवाहान अपने बयान से मुनहरिफ हुए। लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, इस्तगासा के 2 गवाहों एहसान और इम्तियाज ने प्रोसिक्यूशन की नफी की। तीसरे गवाह नौमान को पेश नहीं किया गया। गवाहान तायद नहीं कर रहे तो केस चलाना वक्त का ज़या है। गवाहों ने बताया कि मनशियात बरामदगी नहीं देखी थी, उनका महज नाम शामिल किया गया। गवाहों के मनफी बयानात ने केस को नॉकआउट कर दिया। अदालत के पास मुल्ज़िमान को बरी करने के अलावा चारा नहीं है। मुल्ज़िमान के जमानती मचलके और कब्जे में ली गई गाड़ियां फौरी वापस की जाएं। क्या राना सनाउल्लाह के केस में एनआरओ हुआ? तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया। फरूख हबीब कहते हैं, राना सनाउल्लाह पर मुकदमा हमने नहीं, एएनएफ ने बनाया। एएनएफ इल्जाम साबित ना कर सका तो उसमें हमारा क्या कसूर? हो सकता है वहां से भी एनआरओ मिल गया हो। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को चैलेंज कर दिया। बोले ये कहते थे असम्बलियां तहरील कर दें, इंतखाबात हो जाएंगे। अब मैदान में आए, इंतखाबात का ऐलान करें। 2 टोक कहा, असम्बलियां इसी दिसंबर में टूटेंगी। चोरों की हुकूमत में चोरों की वापसी शुरू हो गई है। सुलेमान शहबाज को बैंड बाजों के साथ प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल किया जाए। ये इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं असम्बलियां तहलील करने के फैसले पर कायम है। दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील कर देंगे। इलेक्शन की जरूरत हमें नहीं, पाकिस्तान को है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है, इसीलिए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमसे गद्दारी की, देख लें, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। लोटों ने किसी और से नहीं, अपने साथ ज्यादती की है। लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई का वोट बैंक आज बहुत बड़ा है। इमरान खान के कहने पर झूठे इल्जामात लगाए। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफी मांगी। नवाज शरीफ कहते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी क्लीन चिट दी। बरतानवी अदालतों में बेगुनाह करार पाए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इमरान और शहजाद अकबर को अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए। सर से पांव तक करप्शन में मुलव्वस शख्स इल्जामात लगा रहा है। बच्चे बच्चे की जुबान पर तोशा खाना चोरी के किस्से हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, न्यासी हुकूमत ने नून लीग के तमाम रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया। राना सनाउल्लाह का केस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। करप्शन के लिए को डेली मेल की अपना गवाही तो देना चाहिए। उनकी करप्शन के केसेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। डेली मेल मामले की तमाम हकायक बरतानवी सहाफ़ी पहले ही अयां कर चुके। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ पर जो केस बनाया उस पर अदालती कार्रवाई ही नहीं हुई। FIA को मैनेज करके शहबाज शरीफ और बेटों के केस गोल किए गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद शरीफ खानदान है। दोनों हाथ से मुल्क लूटने वाले नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हो गए। नवाज शरीफ बाकायदा एक सियासी डील के नतीजे में केसेस निकले। शरीफ खानदान समझता है कि ये बेगुनाह है तो अपने केसेस को मेरिट पर चलने दें। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ ने क्वेटा और तुर्बत का दौरा किया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातह खानी की। सिपा सलार को पेशा वराना उमूर, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री का दौरा भी किया। जल्द इंतखाबात के लिए राय आमा हमवार की जाए। इमरान खान का मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी के इजलास में हिदायत। सोशल मीडिया के जरिए PDM हुकूमत की करप्शन उजागर करने का फैसला। इमरान खान ने कहा कि सलमान शहबाज की वापसी और उसके केसेस को उजागर किया जाए। हुकूमत के NRO 2 से मईशत की तबाही अवाम के सामने लाई जाए। पाकिस्तान मुआशी गर्दाब में फंस चुका है। इक्तसादी भंवर से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। खातीन समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। महंगाई की चक्की में पिसे शरका के हुकूमत के खिलाफ नारे।
हुकूमत इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर तैयार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इंतखाबात 2 माह आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ेगा, पहले मईशत फिर इलेक्शन पर बात होनी चाहिए। ये 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पार्टी चाहती है नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाएं। नवाज शरीफ ने पार्टी की दरख्वास्त कबूल कर ली। फौज का ए पॉलिटिकल रहने का फैसला इदारे का है। एतमाद है फौज ए पॉलिटिकल रहने का अहद निभाएगी। सेटअप तो शायद चेंज ना हो, लोगों की नीयत चेंज हो रही है। सीएम पंजाब साहब का भी बयान आया, मार्च तक असेंबलियां इधर ही हैं, शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएं। ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असेंबली तोड़। लंदन में नवाज शरीफ से चौधरी शुजात के बेटे की मुलाकात। चौधरी सालिक कहते हैं कि सबको पता है क्या मामला चल रहे हैं। नवाज शरीफ को वालिद साहब का सलाम पहुंचाया। मियां साहब से पंजाब की सूरत हाल पर बातचीत हुई, कुछ पुरानी बातें भी हुई। नवाज शरीफ से दरखास्त की है कि वतन वापस आएं। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का राबता बहाल हुआ है। मुस्तकबिल में पीटीआई के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ लोग शायद नहीं चाहते। रहनुमा काफ लीग मुनीस इलाही की व्लॉगर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इमरान खान जो कहेंगे वो करेंगे। कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे इमरान खान की सियासत और इज्जत पर फर्क आए। हमारा खानदान मुहसिन कुछ नहीं है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन ही वाहिद हल है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि अदालत सुलेमान शहबाज को वतन वापसी पर सरेंडर करने का हुक्म देती है। सुलेमान शहबाज को सरेंडर करने तक गिरफ्तार न किया जाए। दरखास्त को 13 दिसंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्तीफे देने वाले अब भी पार्लियामेंट लॉजिस में मुकीम हैं। मुझे आकर कहते हैं दबाव में इस्तीफा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का इंकशाफ। कहा दावे से कह सकता हूं मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन गैर यकीनी की कैफियत में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। हमें मिलजुल कर मुश्किलात का सामना करना है। गालम गलोच से मामलात खराब हो सकते हैं, दुरुस्त नहीं। फेडरल मिनिस्टर जो कि तमाम मुल्क में तालीम के अलमबरदार हैं, उन्होंने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया कि संगीन सज़ा दी जाएगी। मुझे इंतज़ार है उस संगीन सज़ा का। इमरान खान की तकरीर के बाद वफाकी वजीर तालीम ने संगीन सज़ा की धमकी दी। मुझे सर्च कमेटी से निकाल दिया। आए हमारे सीने पर जख्म लगाएं, देखते हैं कि आप में कितनी हिम्मत है। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी असगर जैदी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हमने हर किस्म के नुक्ता नज़र को मौका देना है, इसलिए इमरान खान को बुलाया। मरियम नवाज भी यहाँ आकर लंबी लंबी तकरीरें करती रही हैं। जब भी इंतखाबात का ऐलान होगा तमाम सियासी कायदीन को बुलाकर बड़ा मुकालमा कराऊंगा। अरशद शरीफ की शहादत पर कौम के जज्बात देखते हुए मीडिया डिपार्टमेंट को उनके नाम से मंसूब किया है। इदारों के खिलाफ नाजेबा जुबान। आजम स्वाति पर मुल्क भर में मुकदमे। सेनेटर आजम स्वाति को बलूचिस्तान से सिंध मुंतकिल कर दिया गया। आजम स्वाति को वज़ीर आला बलूचिस्तान के तैयारी में सिंध मुंतकिल किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ को कंबर शहदाद कोर्ट की अदालत में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करके रिहा करने का हुक्म दिया था। शहीद अरशद शरीफ पर तशद्दुद के झूठे बयानिए का पोल खुल गया। अमरीकी माहिरीन कहते हैं कि जिस्म पर गोली के निशान के अलावा कोई चोट नजर नहीं आई। हथकड़ी लगाने, काबू करने के लिए पकड़ने और गर्दन पर भी कोई निशान नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने नैरोबी में पोस्टमार्टम के दौरान ली गई तस्वीर जारी कर दी। दुनिया न्यूज़ के एंकर कामरान शाहिद अरशद शरीफ पर तशद्दुद की खबर दे चुके हैं। कौमी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर खाक डाल दी। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत, पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। मैच के दूसरे दिन शाहीनों ने पहले ही सेशन में हथियार डाल दिए। सिर्फ 95 रन जोड़कर 8 विकेटों से हाथ धो बैठे। पूरी टीम 202 रन पर ढेर। बाबर आजम और सऊद शकील निस्फ सेंचुरियां दागकर नुमाया रहे। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश बल्लेबाजों ने 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बना लिए।
281 रन की मजमूई बर्तरी हासिल कर ली। बेन डक ने 79 रन बनाए, हैरी ब्रोक 74 और कप्तान बेन स्टोक्स 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। घूमती गेंदों की मस्तानी चाल इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए समझना मुहाल। अबरार के दूसरी इनिंग में भी करारे वार, 3 शेरों का शिकार। डेब्यू मैच में 10 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। दूसरी इनिंग में बैन डकेट, जो रूट और विल जैक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नौजवान मिस्ट्री स्पिनर ने पहली इनिंग में 7 विकेटें उड़ाई थी। मोटरवे करप्शन स्कैंडल, सक्खर की अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया। महकमा एंटी करप्शन का कहना है मेगा करप्शन स्कैंडल के मतलूब 16 मुल्जिमान फरार हो गए। नामजद ठेकेदारों और मुलाजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाजिम जोखियो कत्ल केस में रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस समेत 8 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार, कराची की अदालत ने आइंदा समात पर केस के गवाहान को तलब कर लिया। लकी मरवत के इलाके ताजा जईम में फायरिंग, डिप्टी डायरेक्टर FIA इनामुल्लाह जाँ बहक हो गए। पुलिस की भारी नफरी जय बकुआ पर पहुंच गई, तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची के गुज्जर नाले में डूबकर 8 साल का बच्चा जिंदगी हार गया। पुलिस का कहना है कि 2 बच्चे खेलते हुए नाले में जा गिरे, एक को बचाया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मेल्शा रोवेस नामी बच्चे की लाश निकाल ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का संगे बुनियाद रख दिया। CM हाउस में तकरीब से खिताब में परवेज इलाही ने कहा, ये अपनी नौयत की दुनिया में एक मुनफरिद और जदीद तरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। मंसूबे पर 9 अरब से ज़ायद लागत आएगी। हर डिवीजन में बच्चों के लिए रेडियो थेरेपी सेंटर बनाए जाएंगे। इमरान खान के विजन के मुताबिक कई शहरों में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बन रहे हैं। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का UN मुबस्सिर मिशन दफ्तर के बाहर एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम यादाश्त पेश की गई। शुरका का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाले। गैर जानिबदार मुबस्सिरीन का वफ्द मकबूजा कश्मीर भिजवाए। सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इंसानी हुकूक के लिए खिदमात का एतराफ़। बेलारूस की शहरी LS ब्याल्टेस्की रूस और यूक्रेन की 2 तंजीमों को मुश्तरका तौर पर अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया। नॉर्वे के ओस्लो सिटी हॉल में एजाज़ात की तकसीम की पुरवकार तकरीब। एजाज़ हासिल करने वालों ने जंगी जराइम, इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। पाक फौज के अजीम सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 51वां यौम शहादत। गुजर खान के करीब ढोक मोहम्मद हुसैन में शहीद की यादगार पर तकरीब। ISPR के मुताबिक GOC मेजर जनरल मोहम्मद इरफान की मज़ार पर हाजिरी। फातिहा खानी की ओर फूल रखे। महसूस होता है कि लोग जो है रीडिंग हैबिट जो है लोगों में है अभी भी। बुक्स रीडिंग करें ताकि उनको मुताल्ला हो, उनको पता चले। काफ़ी सारी किताबों पे डिस्काउंट्स भी लगे हुए हैं। अच्छा, इससे फ़रोग मिलता है, लोगों को किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। कराची में साइंस फिक्शन, रोमान और अदब का रौनक मेला जारी। 5 रोज़ा कुतुब मेले में बच्चों की किताबों के भी चर्चे। नन्हे मुन्नों को किताबों में कहानियों और कार्टूनों की तलाश। कराची एक्सपो सेंटर में तीसरे रोज स्कूलों के तलबा और असातिज़ा ने कुतुब मेले का रुख किया। शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल 4 में रसाई की लड़ाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में रोनाल्डो की पुर्तगाल और 2 बड़े अपसेट करके यहां तक पहुंचने वाली मराकश की टीमें आमने सामने। सुपर 8 के चौथे और आखिरी मैच में दिफाई चैंपियन फ्रांस का सामना इवेंट में नाकाबिले शिकस्त इंग्लैंड से होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
नौजवान भारतीय बैटर की वनडे में तेज तरीन डबल सेंचुरी। ईशान किशन ने बांग्लादेश का भुरकस निकाल दिया। 131 गेंदों पर 210 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। ईशान वनडे में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के 7वें और भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए। नौजवान बल्लेबाज ने करियर की पहली सेंचुरी ही डबल सेंचुरी में तब्दील कर दी। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की थाईलैंड में बल्ले बल्ले। कौमी तनसाज ने भारतीय हरीफ की छुट्टी करा दी। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शहजाद ने भारतीय हरीफ को पछाड़कर ब्रॉन्ज मेडल सीने पर सजा लिया। और लाहौर के कॉलेज में रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स डे। तालिबात की रंग बरंगे लिबास से तन करके शिरकत। केक काटा गया। लाहौरी कुड़ियों ने कराटे के जौहर दिखाए। पंजाबी भंगड़े से इवेंट को 4 चांद लगा दिए। असातिज़ा भी पीछे न रही। म्यूजिकल चेयर में खूब जोश दिखाया।